नाग पंचमी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाई जाती है। लेकिन यह नाग पंचमी पर क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में एक कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक धर्मावती नाम की एक स्त्री रहती थी। उसके साथ एक बेटी नंदिनी थी। वह डेली धर्मावती दूध को लाती थी, गर्म कर ठंडा करती थी और अपने आंगन में रख देती थी। इससे उसके आसपास जितने सांप थे दूध को खाते थे और पी जाते थे। नंदिनी के भाई बहन और कोई नहीं था, इसलिए धर्मावती बताती थी अपनी बेटी नंदिनी को कि जब तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, कोई सहारा नहीं रहेगा, तो यही तुम्हारा सहारा है, तुम अपने भाई को याद कर लेना। धीरे धीरे नंदिनी बड़ी हो गई। धर्मावती को चिंता हुआ अपनी बेटी को शादी करने के लिए। वह अपने एक बहुत बड़ा मुखिया के बेटा से अपनी बेटी को शादी कर दी। 7 बेटा में उसका पति मुखिया के 7 बेटे थी। उसकी धर्मवती की बेटी सबसे छोटी बहू मुखिया की थी। सभी बहू के भाई थे, श्रावण मास में आते थे, लेकिन इसका तो कोई भाई ही नहीं थी। तो उसने बहुत इससे पर हंसी करते थे कि तुम्हारा तो भाई ही नहीं है, तुम्हें कौन ले जाएगा। तो यह सुनकर वह अपने एक पेड़ के पास जाती थी नंदिनी और रोने लगी। तो उस पेड़ से एक नाग बाबा आए और कहने लगे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारी माँ हमारे बच्चों को दूध पिलाती थी। तो इस पर वह आदमी का रूप धर लिया और बोला कि चलो हम तुम्हारे ससुराल चलते हैं और तुम्हें हम अपना गांव लिया चलते हैं। इस तरह वह लड़का बनकर अपना नागलोक में लेकर चली गई। वहाँ नाग देवी बहुत परेशान हुई थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, सांप के थे। फिर वह नंदिनी दूध को गर्म करती थी, ठंडा कर कर पिलाती थी। लेकिन एक दिन नंदिनी गर्म दूध ही नाग के बच्चों को पिला दी। उसे लगा कि ठंडा हो गया, लेकिन दूध गर्म था। तो नाग के बच्चे का मुंह जल गया। तो लोग क्रोध हो गया नाग के बच्चा कि मैं इसको डस लूँगी। लेकिन उस नाग देवता थे जो बोले कि नहीं, सब गलती से हो गया होगा, और उसके ससुराल पहुंचा दिया नाग देवता। फिर अगला सावन आया तो इसी तरह उसका नाग बड़ा हो गया, छोटा छोटा बच्चा आया नंदिनी के लेने के लिए। तो नंदिनी अब फूल रख ले थी, दूध रख ले थी, मीठी रोटी रख ले थी। फूल जैसे ही नाग के बच्चा आया, फूल से नाग से को स्वागत किया, रोटी खिलाई, दूध पिलाई। इससे वह नाग के बच्चे बहुत खुश हुए और बोला कि नहीं, जरूर गलती से ही हम लोग का मुंह जल गया होगा दूध से। जे आज से जो भी स्त्री मेरे दूध और लावा हमको खिलाएगी, नाग पंचमी के दिन मीठी रोटी खिलाएगी, उसे सर्प दोष से मुक्ति मिलेगा। इस तरह मेरे भाई बहन नाग पंचमी के दिन, इस तरह जो भी नाग पंचमी के दिन दूध और रोटी, मीठी रोटी खिलाएगा नाग को, उससे मैं सर्प दोष से मुक्त कर दूंगी। और ये कहानी सुनेगा उससे जरूर से जरूर सर्प दोष से मुक्ति मिलेगा।